जय श्री राम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है सभी का। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। इससे जो प्रीवियस वीडियो में एक बनाई थी उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज हमने पूरा डिस्कस किया। तो आज सेकंड मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हम ये देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म की कितनी मार्केट वैल्यू है या गुडविल है। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आई होप इस आप अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो वहां पे नंबर ऑफ परचेज क्या होते हैं ये मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया था। ये हमेशा ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। नंबर ऑफ परचेज मतलब ये होते हैं कि किसी की भी आप फर्म परचेज कर रहे हो या वैल्यूएशन कर रहे हो गुडविल की, तो नेक्स्ट जो फ्यूचर ईयर है वो कितने परचेज कर रहे हो, 2 ईयर उसके परचेज कर रहे हो या 3 ईयर उसके परचेज कर रहे हो, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब देखो सबसे मेन पॉइंट यहीं पे यही है कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो इसको बिल्कुल ही सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हम, तो ये है हमारी फर्म और यहाँ पे है फर्म XYZ, एक है दूसरी ABC फर्म, ऐसे अदर फर्म। तो एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में हमारी भी फर्म काम कर रही है, अदर फर्म में जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो भी काम कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि दोनों ही या तीनों ही फर्म ने कुछ ना कुछ यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। बिना कैपिटल इन्वेस्ट तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ पैसे यहाँ पे बिजनेस में लगा रहे हैं और उस कैपिटल जो कर रखी है उससे कुछ ना कुछ रिटर्न हमको मिल रहा है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रॉफिट। कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखी है किस लिए कर रखी है, ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो सके, उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है। ठीक है, रिटर्न हमको भी कुछ मिलेगा और ये XYZ को भी कुछ मिलेगा और ABC को कुछ मिलेगा और अदर फर्म जो मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटर है सेम इंडस्ट्री के अंदर उनको भी कुछ मिलेगा। तो हमको जो रिटर्न मिल रहा है एक पार्टिकुलर कैपिटल लगाने पर, वो रिटर्न अदर फर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अदर फर्म्स के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी को क्या बोलते हैं हम, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी फर्म ने इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख रुपीज, इस फर्म ने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख रुपीज, इस फर्म ने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख रुपीज। ऑन एन एवरेज अगर देखें सभी इंडस्ट्री को कितना एवरेज रिटर्न मिलता है, 1 लाख रुपीज का यहाँ पे ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलता है। जो इस मार्केट में और इस इंडस्ट्री में काम करता है उस फर्म को ऑन एन एवरेज कितना मिलता है, 1 लाख रुपीज मिलता है। 10 लाख के ऊपर 1 लाख, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10% का यहाँ पे रिटर्न आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसका 10% आपको एज ए रिटर्न यहाँ पे अर्न करने का मौका मिलेगा, जो भी इंडस्ट्री या जो भी फर्म इस पार्टिकुलर मार्केट में इंडस्ट्री में काम करेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम सेम 10 लाख लगा के हम कितना अर्न कर रहे हैं, 1,20,000 अर्न कर रहे हैं। अभी हमने देखा ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर सकते हैं, हम 1 लाख कर सकते हैं, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 1,20,000 कर रहे हैं। तो इसका हम कितना एक्सेस कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं 20,000। तो जो ये एक्सेस प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आई होप समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट का सिंपल मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज मार्केट में जितना कैपिटल इन्वेस्ट करने पर रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न हमारी फर्म को मिल रहा है, क्योंकि हमारी फर्म की मार्केट में क्या है, गुडविल है। तो इसी को बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम, अगर सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर इसको बोल सकते हो आप एवरेज प्रॉफिट। दोनों नाम से आता है एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट जो मार्केट में लोग अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपने एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे सीखा होगा पिछले वाले वीडियो में, एवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट्स 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, जितना भी गिवन है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल का तो 3 साल, 4 साल का तो 3 साल। ये हमारी फर्म का होता है, इट इज रिलेटेड टू फर्म, हमारी वाली फर्म का। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, या एक और नाम से भी बोल देते हैं नेट एसेट्स। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं।
मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। ये रेट कौन सा है? ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो सीधा सीधा मतलब देखो, हमने कितना कमाया, हमारी फर्म ने कितना कमाया, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब इस पार्टिकुलर बिजनेस में कोई और फर्म काम कर रही है, वो कितना कमा रही है। तो हम चेक करेंगे हम उससे कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने, उसे वो क्या बोल देंगे, हम सुपर प्रॉफिट बोल देंगे। और फिर सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज कर देंगे, तो हमारी फर्म की गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी, वैल्यूड हम कर लेंगे। तो सिंपल सा मतलब है, और जो फर्म कमा रही है उससे कितना ज्यादा हम कमा रहे हैं, वही हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। सुपर का मतलब एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, इधर देखो। करने से पहले मैं बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, और प्लस जो हमने लोन ले रखा है वो। तो कैसे निकल सकता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी आप कर दो, करंट लाइबिलिटीज। या बहुत बार केस में आपको क्या मिलेगा, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी मिलेगा, करंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो टोटल एसेट मतलब टोटल एसेट है, वहां पे क्रेडिटर होंगे वो माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। या दूसरा मेथड कैसे निकाल सकते हो, ओनर्स कैपिटल, इन सबको ऐड कर लोगे, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ये सब ऐड कर लोगे तो भी आपका यहाँ पे बात बन जाएगी। तो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपीज, 1,30,000। यहाँ पे नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट 10%। कैपिटल जो एम्प्लॉयड है या कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस के अंदर वो है 10 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, क्योंकि गुडविल कैसे निकलेगी हमारे पास, अभी बताया, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ परचेज मतलब, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट दोनों बोल सकते हैं हम, एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें डायरेक्टली गिवन है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पे खुद कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई हमारी 10 लाख, इनटू में रेट कितनी गिवन है 10%, तो ये नॉर्मल रेट है 10%, तो यहाँ पे आ गया रुपीज 1 लाख। ठीक है, इस 1 लाख को अब यहाँ पे हम पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। एज प्रॉफिट कितना गिवन है 1,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया 1 लाख, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। सुपर प्रॉफिट को यूज करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। 30,000 सुपर प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया हमने, नंबर ऑफ परचेज गिवन है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 1,20,000। 1,20,000, इसका मतलब फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000। तो आई होप आप समझ गए कि सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर